यदुवंशियों का विनाश एवं श्री कृष्णचंद्र जी का गोलोक गमन। श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाते हुए महात्मा सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश देकर भगवान श्याम सुंदर जी ने बद्री वन भेज दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि अब यदुवंशियों का नाश करा के दुर्वासा ऋषि के श्राप को सत्य करने का समय आ गया है। यह विचार कर उन्होंने समस्त यदुवंशियों को अपने निकट बुलाकर बोले, हे प्यारे भाइयों, यह बहुत ही शुभ घड़ी है। इस समय प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान और दान पुण्य करने से मनुष्य का सौभाग्य उदय होता है। अतः हमें इस सुअवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र चलने के लिए तैयार हो गए। राजा उग्रसेन और वसुदेव को छोड़कर सभी यदुवंशी रथ, घोड़े और हाथियों पर चढ़कर वहां गए और स्नानादि करने के उपरांत याचकों को दान दिया तथा व्रत रखे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने विचार किया कि ये सभी बहुत शांत हैं, अतः कुछ कार्य हो जिससे सभी यदुवंशी उत्तेजित हो जाए। उस समय उन्होंने अपनी योग माया से उन सब के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न कर दी कि अहंकार में डूबकर सभी यदुवंशी मद्यपान करने लगे। जब वे मद पीकर मतवाले हो गए तो परस्पर वाद विवाद करने लगे। हे परीक्षित, वाद विवाद ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि वे आपस में लड़ने लगे। धनुष, भाला, तलवार आदि से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। शस्त्र युद्ध में हाथी, घोड़े आदि मारे गए। किसी का खड्ग टूट गया तो किसी के तर्कस से तीर समाप्त हो गया। किसी की गदा छूटकर दूर जा गिरी, तब वे शस्त्रहीन हो गए। तब वे लोहे के चूरे से उत्पन्न हुई एरा नाम की घास को उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण एरा के प्रहार से यदुवंशी पृथ्वी पर गिरकर मरने लगे। इस तरह जब सभी यदुवंशी आपस में लड़ मरे, तब भगवान श्री कृष्ण और शेष अवतार संकर्षण भगवान बलराम जी बचे। हे राजन, बलराम जी ने श्री कृष्णचंद्र की इच्छा जानकर वहां से चलकर थोड़ी दूर गए और एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। प्रभु की कृपा और योग बल से क्षण मात्र में बलराम जी अंतर ध्यान हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी एक पिप्पल वृक्ष के छांव तले जाकर अपने त्रिभंगी रूप में जाकर खड़े हो गए। उनके पैर का तलुआ दूर से इस प्रकार चमक रहा था जैसे मृग की आंखें हो। हे राजन, भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्याम वर्ण शरीर पर पीताम्बर और कमर पर कछनी अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। उनके होठों पर मंद मंद मुस्कान थी। प्रभु की माया प्रभु ही जाने। भक्तों को दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। गोलोक जाने की इच्छा से पिप्पल वृक्ष के नीचे लेट गए और अपना एक पैर दूसरे पैर पर रख लिया। उसी समय उनकी प्रेरणा से जरा नामक व्याध उस ओर आया और दूर से चमक रहे पैर के तालू को मृग समझकर धनुष पर बाण चढ़ाया। यह वही बाण था जो मूसल का टुकड़ा मछली के पेट से निकला था। निशाना साधकर व्याध ने बाण चला दिया। तत्पश्चात दौड़ता हुआ शिकार के पास गया, किंतु वहां का दृश्य देखकर वह भय से कांपने लगा। हे राजा परीक्षित, व्याध के हृदय की दशा भगवान श्री कृष्ण जी जान गए। अतः उसे समझाते हुए बोले, हे जरा, तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। संसार में जो कुछ होता है वह मेरी इच्छा से होता है, अथवा जो कुछ होगा वह भी मेरी इच्छा से होगा। मुझे दुर्वासा ऋषि का श्राप और मुझे तुम्हें पूर्व जन्म में दिए गए वचन को पूर्ण करना था। रामचंद्र जी ने अब बात बड़ी जरूरी बात है।